So today's topic is session 5, implement mail merging. So before getting into the practical topic, let's discuss what mail merging is. It is used to create a series of same documents with multiple addresses. That is, अगर हमें कोई सेम टाइप का डॉक्यूमेंट मल्टीपल एड्रेसेस पे भेजना है तो हम मेल मर्ज की यूज़ कर सकते हैं. टू मेक यू अंडरस्टैंड, यहाँ पे दो मेथड दे रखे हैं, एक मैनुअल मेथड और एक है मेल मर्ज. मैनुअल मेथड में जो डॉक्यूमेंट है ऑब्वियसली सेम टाइप का डॉक्यूमेंट है, बट मुझे उसे डिफरेंट पीपल को भेजना है तो वो इंडिविजुअली मुझे हर एक में एडिटिंग करके एक एक में चेंजेस करके एड्रेस और जो भी नेम है, जो भी डिटेल्स है वो डालकर मुझे इंडिविजुअली हर एक पर्सन को भेजना पड़ेगा. बट अगर वहीं मेरे पास एक मेल मर्ज का ऑप्शन है तो मैं क्या करूँगी, सेम टाइप का डॉक्यूमेंट वो मैं एक ही डॉक्यूमेंट बनाऊंगी और एक ही के मेल मर्ज के थ्रू मैं डिफरेंट लोगों को एक साथ या डिफरेंट एड्रेसेस पे मैं एक साथ भेज सकती हूँ. सो दैट इज़ द थिंग कि मेल मर्जिंग मुझे यूज़ आएगा. सो यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है. फॉर एग्जांपल, योर प्रिंसिपल और योर क्लास टीचर वांट्स टू सेंड अ लेटर टू योर पेरेंट्स रिगार्डिंग एनी मीटिंग और अ फंक्शन. तो वो क्या करेंगे, लेटर का कंटेंट तो सेम रहेगा, फंक्शन है जो भी है, फॉर एग्जांपल एनुअल फंक्शन है, उसका कंटेंट तो सेम रहेगा बट एड्रेसेस चेंज हो जाएंगे. तो मेल मर्ज के थ्रू हम वर्क कर सकते हैं. मतलब एक ही बार हम लेटर टाइप करेंगे, इनविटेशन टाइप करेंगे और लेबल लगाकर, मतलब जो पेरेंट्स के नेम और एड्रेसेस लगाकर हम मेल मर्ज के थ्रू डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं. सो इन मेल मर्ज 2 documents आर क्रिएटेड. फर्स्ट इज़ योर मेन डॉक्यूमेंट. One with the common contents is the main document or form letter. Second, data source which is holding the address list is called data source. मतलब मेन डॉक्यूमेंट जो कॉमन और सेम रहेगा वो तो मेन डॉक्यूमेंट है, और जो एड्रेसेस को होल्ड करेंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स की लिस्ट को होल्ड करेंगे, उसे हम डेटा सोर्स कहते हैं. तो हम आज प्रैक्टिकली यही सीखेंगे कि हम कैसे डेटा सोर्स बना सकते हैं और उसे कैसे मेन डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके हम सेंड कर सकते हैं. फाइन. So let's see what are the topic in implementing mail merge. So demonstrate to print the label using mail merge. Do the following to achieve. Create a main document. Create the data source. Enter data in the fields. Merge the data source with main document. Edit individual document. Print the letter and address label. ठीक है. सो हम मेन डॉक्यूमेंट बनाएंगे, फिर डेटा सोर्स क्रिएट करेंगे, डेटा को हम फील्ड में एंटर करेंगे, उसके बाद डेटा सोर्स को हम मेन डॉक्यूमेंट के साथ मर्ज करेंगे, देन इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को हम कैसे एडिट कर सकते हैं वो हम देखेंगे, और लास्ट में कैसे लेटर को प्रिंट करेंगे विद द एड्रेस लेबल. फाइन. सो लेट्स कवर द फर्स्ट पॉइंट. टू क्रिएट लेबल, फर्स्ट क्लिक फाइल, न्यू, and then click labels. So once you click labels, a dialog box will appear in which we have 3 tabs: labels, format and options. ठीक है. So let's see, we have here database. So database यहाँ पे data 6 सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू में ऑलरेडी डेटा 6 के फील्ड्स दिखा रहे हैं, तो उसे हम इरेज कर लेंगे और जो हमें डेटाबेस चाहिए. सो यू कैन सी हियर द मल्टीपल डेटाबेसेस आर देयर. हमने पहले ही बोला था कि हमें डेटाबेस सबसे पहले बनाना पड़ेगा, तो जो भी आपको चाहिए डेटाबेस वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे अगर डेटा 6 सेलेक्ट किया है तो ये इट विल आस्क कि ये डेटा 6 कौन से टेबल में है. तो डेटा 6 नाम के टेबल पे डेटा 6 है और इसमें 3 फील्ड्स दे रखे हैं: फर्स्ट नेम, एड्रेस, लाइन 1 एंड सिटी. सो जो भी फील्ड आपको सेलेक्ट करना है उसे आप सेलेक्ट करेंगे. इसे फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया, यहाँ पे जो एरो बटन दिख रहा है उसे क्लिक किया, तो आपका ये इस प्रीव्यू वाले बॉक्स के अंदर फर्स्ट फील्ड आ गया. वैसे ही आपको दूसरा सेलेक्ट करना है, अगेन एरो बटन आप क्लिक करेंगे तो आपका सेकेंड वाला फील्ड भी आ गया. बस एंटर की दबाना है और वो आपकी नीचे वाले लाइन में आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद अगर आप चाहते हैं किसी और डेटाबेस को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ और सेलेक्ट किया, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि कौन से टेबल पे ये प्रेजेंट है. लेट्स सी, एड्रेसेस आपने ले लिया. ठीक है, एड्रेसेस आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये कौन से टेबल पे है, शीट 1. ठीक है, आपका एड्रेसेस नाम का डेटाबेस शीट
1 नाम के टेबल पे है। और इसमें फील्ड क्या क्या दे रखी है, रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन भी इसमें दे रखा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सारे फील्ड्स लें, तो जो आपको चाहिए वो फील्ड आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो और एंटर की दबाकर आप उसे एडजस्ट कर सकते हो कि आपका लेबल कैसे दिखना चाहिए। फाइन। सो यहाँ पे 2 ऑप्शंस और है, कंटिन्यूअस एंड शीट। तो कंटिन्यूअस जैसे आपने सेलेक्ट किया तो उसका ब्रांड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देयर आर मैनी ब्रांड मतलब आपका कैसे दिखेगा आपका लेबल, ठीक है। कोई भी ब्रांड आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। और उससे रिलेटेड टाइप आपको एक ही दे रखा है, यूज़र 1। तो यूज़र 1 टाइप का ही एक सेलेक्ट है। यूज़र 1 पे जो भी आपका फॉर्मेट है लेबल का वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेफ़्ट, लेंथ एंड ब्रेड्थ, और उसका 1:1 दैट इज़ योर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सो यहाँ पे 1 रो एंड 1 कॉलम है, ठीक है। सो शीट में अब जाते हैं तो शीट में भी अगैन हमें ब्रांड दिखेगा, मल्टीपल ब्रांड्स आर देयर। जो भी आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करोगे। मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट किया, तो उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेट है, मतलब जो भी टाइप है लेबल के, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो उनमें से अपन एक भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रीव्यू है, प्रीव्यू के अंदर आपको दिखेगा कि क्या क्या चेंजेस आया। इसकी लेंथ चेंज होगी, ब्रेड्थ चेंज होगी, नंबर ऑफ़ रोज एंड कॉलम्स चेंज होंगे। जैसे यहाँ पे कोई दूसरा सेलेक्ट कर लो तो येस, यहाँ पे चेंजेस हो गए। सारे टाइप में कुछ ना कुछ अलग टाइप के फॉर्मेट होंगे। फाइन। तो हम यहाँ पे वापस कंटिन्यूअस कर लेते हैं और जो हमें चाहिए था वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 फील्ड पहले सेलेक्ट किए थे, उसे ना सेलेक्ट करके हम एक प्रॉपरली एक लेबल्स फील्ड्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डेटा 6 मैंने यूज़ किया, टेबल का नाम है डेटा 6 और इसमें 3 फील्ड है। हम तीनों फील्डों को अपने लेबल के लिए यूज़ करेंगे। फर्स्ट हमने लिया एंटर की दबाया, सेकेंड हमने लिया एरो की दबाया, थर्ड भी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, एरो बटन दबाएंगे। तो येस, हेयर वी हैव 3 ऑप्शंस, 3 फील्ड्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं फॉर्मेट। तो फॉर्मेट के अंदर आपने कंटिन्यूअस सेलेक्ट किया था पहले, तो कंटिन्यूअस में आपने जो फर्स्ट ब्रांड यूज़ किया था वो दिख रहा है आपको। यहाँ पे कौन सा टाइप यूज़ किया है वो दिख रहा है और प्रीव्यू दिख रहा है, ठीक है। प्रीव्यू मतलब लाइक कैसा आपका लेबल है। और इसके साइड में देख लो आप लोग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, विड्थ, हाइट, मार्जिन, कॉलम्स, रोज़, ये सारे ऑप्शन है। इसको भी आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जो जो आप चेंजेस करोगे वैसे वैसे आपके लेबल में चेंजेस होते रहेंगे। कुछ भी आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हो तो वो उसके अकॉर्डिंग आपका लेबल जो है चेंजेस होगा, मॉडिफाई होगा और वो आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे रोज़ 3 किया तो रोज़ यहाँ पे बढ़ गया। थर्ड ऑप्शन इज़ योर ऑप्शंस। ऑप्शन के अंदर यहाँ पे 2 ऑप्शन है कि आप जो भी लेबल चाह रहे हो वो एंटायर पेज पे चाह रहे हो या एक सिंगल लेबल या सिंगल पेज पे चाह रहे हो, ठीक है। तो थर्ड एक और ऑप्शन है सिंक्रोनाइज कंटेंट, मतलब यहाँ पे वो मिलेगा जो आपके डेटाबेस में स्टोर है। मतलब अगर किसी और डेटाबेस को आप यहाँ पे यूज़ करना चाहते हो तो वो आप इसे चेक करके यूज़ कर सकते हो। फाइन। ऑप्शंस में यहाँ पे कॉलम्स और रोज़ भी दे रखे हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड रोज़ भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ प्रिंटर के पास एक नीचे ऑप्शन है सेटअप करके। तो सेटअप इसलिए है ताकि आप जो भी क्लिक करोगे तो जितने भी प्रिंटर आपके फील्ड में मतलब आपके सिस्टम से कनेक्टेड हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। जो भी प्रिंटर आप सेलेक्ट करोगे तो आप अपना लेबल का प्रिंट भी डायरेक्टली ओके बटन दबा के निकाल सकते हो। फाइन। फिर नीचे यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, न्यू डॉक्यूमेंट्स, कैंसिल, हेल्प एंड रीसेट। रीसेट का आपको मतलब पता है, अगर आप चाहते हैं कि पूरा फील्ड बिल्कुल ब्लैंक आ जाए, रीसेट हो जाए, तो आप रीसेट यूज़ करोगे। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ये पूरा सही है तो आप उसे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे। न्यू डॉक्यूमेंट आपने जैसे ही क्लिक किया तो आपका एक नया डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो गया विद द लेबल सेलेक्टेड, ठीक है। तो ये आपका पहले वाला डॉक्यूमेंट में आपने लेबल को बनाया और सेकंड जो अनटाइटल्ड 2 करके एक फ़ाइल आपकी खुल गई और वहाँ पे आपके ये तीनों लेबल, फर्स्ट नेम, एड्रेस, लाइन 1 एंड सिटी जो है लेबल बन गई, ठीक है। जैसा आप चाह रहे थे कंटिन्यूअस में और उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसे सेलेक्ट किया था वैसे ही है। अब हम इसे सेव कर लेंगे। सेव क्लिक किया तो डॉक्यूमेंट्स में जाकर ये फाइल जो है सेव हो रही है। इसे मैं फ़ाइल 1 नाम से सेव कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी मेरी ये फ़ाइल सेव हो चुकी है। मैं इसे अब क्लोज़ कर लूँगी।
अब अगेन मुझे ये फ़ाइल ऑप्शन पे जाना है। फ़ाइल में मेरे पास ऑप्शन है प्रिंट। तो जैसे ही मैं प्रिंट करती हूँ एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, इट कंटेन्स एड्रेस बेसिस डेटा बेसिस, आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं नहीं, तो येस क्लिक करेंगे। तो येस जैसे ही क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ। तो मेरे जो डेटाबेस मैंने यूज़ किया था उसमें मैंने 3 फील्ड लिए थे, फर्स्ट नेम, एड्रेस, लाइन 1 एंड सिटी, जिसके अंदर मेरे ऑलरेडी 4 रिकॉर्ड जो है सेव है। रिकॉर्ड दैट इज़ 4 नेम, 4 उन लोगों के एड्रेसेस और सिटी यहाँ पे सेव है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी फ़ाइल। प्रिंटर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो प्रिंटर से डायरेक्ट, अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो आप प्रिंट निकाल सकते हो, बट मुझे यहाँ पे फ़ाइल मेरे सिस्टम पे सेव करना है। तो मैं क्लिक करूँगी फ़ाइल। उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन है ऑल नाम का। ऑल मतलब अगर आप चाहते हैं कि सारे रिकॉर्ड के लिए ये फ़ाइल सेव हो तो ऑल करेंगे, नहीं अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर फील्ड के लिए या पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए, जैसे 1 to 5 है या 4 to 7 है, तो यहाँ फ्रॉम से लेकर 2 आप यूज़ कर सकते हो। फिर नीचे यहाँ ऑप्शन है आपके पास कि आप ये सिंगल पेजेस पे चाहते हो कि हर लेबल को इंडिविजुअल बनाना चाहते हो, तो सिंगल में क्लिक करा और ओके प्रेस हम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम क्लिक करेंगे, सिंगल मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे और ओके प्रेस किया, तो अब ये वापस मुझे सेव के लिए बोल रहा है कि सेव एस करो। तो इस फाइल को जो लेबल के साथ, जो रिकॉर्ड के साथ बनी है, उसे मैं फाइल 2 नाम से सेव करूँगी। और कहाँ सेव हो रहा है मेरा? डॉक्यूमेंट्स में सेव हो रहा है। क्लिक सेव बटन, फाइन। तो अभी डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एक फ़ाइल 2 नाम की एक फ़ोल्डर बन गई है, जिसके अंदर आपके रिकॉर्ड्स के साथ आपके लेबल बन गए। तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, उसके बाद हम फ़ाइल 2 जो फ़ाइल मैंने बनाई है उसे ओपन करेंगे। ठीक है, फ़ाइल 2 नाम का यहाँ पे बन चुका है। फ़ाइल 2 हम ओपन करेंगे एंड देन yes, so here we have created one page या one label that is with multiple records। तो यहाँ पे फर्स्ट जो था रोहन और उसका एड्रेस और उसकी सिटी, सेकंड जो रिकॉर्ड था वो सोहन का था, थर्ड जो था रिया का था, फोर्थ इज़ योर रश्मि। तो इनके लेबल, इंडिविजुअल लेबल सिंगल पेज पे बन गए। अगर आप इंडिविजुअल करते तो ये अलग अलग आते, लेकिन अभी आपने सिंगल पेज सेलेक्ट किया था तो सिंगल पेज पे ये सारे लेबल्स आपके सेव हो गए विथ इंडिविजुअल रिकॉर्ड। सो अब बात करते हैं मेन डॉक्यूमेंट की। अभी तक हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, एक मेन डॉक्यूमेंट होता है और एक क्या होता है? डेटा सोर्स। तो लेबल्स हम बना चुके हैं डेटा सोर्स के लिए। डेटा सोर्स मतलब हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें मेन डॉक्यूमेंट को टाइप करना है। जैसे यहाँ पे हेलो से लेकर थैंक यू तक जो है मेन डॉक्यूमेंट है, जो चेंज नहीं होगा, ये हर किसी को हमें भेजना है, तो इट विल नॉट बी चेंज। बट इसके जस्ट ऊपर हम क्या करेंगे? लेबल लगाएंगे जो हर इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए चेंज होता जाएगा। फाइन। तो उसके लिए कैसे इसे मर्ज कर सकते हैं देखते हैं। टूल्स पे जाएंगे, मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन है, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें 8 स्टेप्स दे रखे हैं। ठीक है, इसमें 8 स्टेप्स है जो हमें फॉलो करना है। द फर्स्ट है कि आप मेन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करो। तो मेन डॉक्यूमेंट को भी सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। फर्स्ट इज़, क्या आप करंट डॉक्यूमेंट को यूज़ करना चाहते हो? तो जो मैंने जो मेन डॉक्यूमेंट बनाया वो लेटर नाम से है, तो क्या मैं लेटर पे ही काम करना चाहती हूँ? या फिर सेकंड ऑप्शन है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, मतलब कि नया डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करना चाहते हो अभी ऑन द स्पॉट। या थर्ड है अपने पास कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, उसे आप ब्राउज़ कर सकते हो। फोर्थ है आपके पास टेम्पलेट है, तो टेम्पलेट को आप ब्राउज़ कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट एक ऑप्शन है जो आप क्या खुद के डायलॉग डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, रिसेंटली डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं करंट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूँगी, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगी। तो नाउ मेरे पास दो ऑप्शन है, लेटर और ईमेल मैसेजेस। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किस टाइप का है? तो मेरा लेटर टाइप का है, तो लेटर सेलेक्ट किया और नेक्स्ट किया। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, ऊपर एक बटन आपको दिख रहा है, उसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेसेस आपको शो हो रहे हैं। तो जो डेटाबेसेस आपको चाहिए वो आप सेलेक्ट करोगे। आप इसके अंदर मल्टीपल जो है एक्टिविटी कर सकते हो, दैट इज़ कि या तो आप जो एग्जिस्टिंग है उसे यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आपको ऐड बटन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नया कोई डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो तो आपको क्रिएट बटन
यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो डेटाबेस मेरे पास है वो ऑलरेडी, उसे अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे ऐड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ऐड जैसे ही करती हूँ तो मतलब मेरे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में कोई डेटाबेस क्रिएटेड है, उसे मैं सेलेक्ट कर लूँगी, ओपन कर लूँगी, तो वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा मेरे यहाँ पे। लेकिन नहीं, मुझे अगर कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैं क्लिक करूँगी क्रिएट बटन पे। सो यू कैन सी हेयर मेरे पास मल्टीपल फील्ड यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारे फील्ड में लूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो फील्ड आपको चाहिए उसे आप ऐड या डिलीट कर सकते हो। तो आपके पास देख सकते हैं साइड में बटन्स हैं, ठीक है। डिलीट का ऑप्शन है, न्यू का ऑप्शन है, फाइंड का ऑप्शन है, कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। तो जो भी फील्ड आपको चाहिए उसे तो आप रख लेंगे, मतलब यूज़ करेंगे, और जो नहीं चाहिए उसे आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन है कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ मतलब कि कोई भी चेंजेस आप करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है, लास्ट नेम लिखा है, तो फर्स्ट नेम को अगर आपको लास्ट नेम को डिलीट करना है या फर्स्ट नेम को डिलीट करना है तो डिलीट से डिलीट कर दो, ठीक है। ऐड करना है तो नया फील्ड अपने नेम से आप ऐड कर लो, ठीक है। जैसे नेम करके मैंने एक फील्ड ऐड किया, तो यू कैन सी आपके फील्ड में एक नया नेम नाम बन गया। और फर्स्ट नेम मुझे नहीं चाहिए तो मैं उसे डिलीट कर देती हूँ, फर्स्ट नेम मेरा डिलीट हो गया, ठीक है। और एक और ऑप्शन है कि आप चाहते हैं कि जो भी फील्ड है उसको क्या कर सके, रीनेम कर सके। तो जैसे एड्रेस लाइन 1 लिखा है तो मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ ये एड्रेस हो, तो मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा, ओके बटन किया, तो जस्ट एड्रेस नाम से रीनेम मेरा फील्ड हो गया। तो इट्स अप टू यू कि आपको कितने फील्ड आपके रिकॉर्ड में चाहिए और कितने फील्ड आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम मेन जो भी है 4 या 5 जो भी रिकॉर्ड्स है, जितना भी चाहिए उसे रीनेम करके अपने अकॉर्डिंगली आप इसे सेलेक्ट, डिलीट, ऐड या रीनेम कर सकते हो, फाइन। तो यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शंस ले लिए, नेम, एड्रेस, सिटी और स्टेट, ठीक है। नेम, एड्रेस, सिटी एंड स्टेट। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास सिर्फ 4 फील्ड आ रहे हैं, नेम, एड्रेस, सिटी एंड स्टेट, और यहाँ पे 1 शो हो रहा है, मतलब मुझे पहला रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करना है। तो जो भी रिकॉर्ड है वो हम एंटर करेंगे। जैसे नेम में हम कोई वैल्यू डाल देंगे, फिर एड्रेस में हम कोई भी वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, कुछ भी हम एड्रेस में डालेंगे। उसके बाद हम सिटी डाल देते हैं, देन स्टेट हम कोई भी डाल देते हैं, ठीक है। ये चारों हमने फील्ड को लिया और न्यू क्लिक किया तो आपका जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो एंटर हो गया। अब यहाँ पे देखो नीचे नंबर चेंज हो गया है, वो बोल रहा है सेकंड रिकॉर्ड करो, तो सेकंड रिकॉर्ड भी हम उसी तरीके से एंटर करेंगे, नेम, एड्रेस एंड देन सिटी और कोई भी स्टेट हमने डाला, ठीक है, क्लिक न्यू, तो आपका जो सेकंड रिकॉर्ड है वो भी एंटर हो गया। तो नाउ ये नीचे जो बॉक्स है वहाँ पे आपको 3 दिखाई दे रहा है, मतलब थर्ड रिकॉर्ड एंटर करने के लिए बोल रहा है। वैसे ही हम थर्ड रिकॉर्ड के लिए भी करेंगे। थर्ड रिकॉर्ड हम एंटर करेंगे, नेम, एड्रेस, सिटी एंड स्टेट, अगेन वी विल क्लिक न्यू बटन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 3 या 4 जितने भी आपको रिकॉर्ड्स डालने हैं वो आप क्लिक कर सकते हो। डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन यूज़ करोगे, फाइंड मतलब आपको कुछ ढूंढना है तो फाइंड यूज़ करोगे, और नीचे आप देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का बटन भी है, मतलब आपको आगे पीछे रिकॉर्ड चेंजेस करना है, देखना है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और फिर आपको ओके क्लिक करना है, तो ओके जैसे ही क्लिक कर रहा है तो वो बोल रहा है, क्योंकि ये हम लोग नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे तो इसलिए फ़ाइल सेव करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सो फाइल का नेम आप दे दोगे और फाइल को किसी भी नाम से सेव कर लोगे। यहाँ पे फाइल 5 के नाम से सेव कर दिया। तो इस तरीके से आप न्यू जो डेटाबेस है वो रिकॉर्ड के साथ क्रिएट कर सकते हो, फाइन। So here we done with the topic how we can create a label or data source, how we can create a main document, create a data source, enter data in the fields. तो हम लोगों ने क्रिएट तो कर लिए, बट हम इसे मर्ज कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, बिकॉज इफ़ आई move forward you will get confused. So here I'm ending this video, and in next video I will show how we can merge and how we can use another steps, or how we can use the next step to complete our mail merging procedure. So thank you so much.